सब बाहर की तरफ भागना चाहते हैं, बाहर की तरफ जाने ये मत वाली कहिए। यात्राएं करना चाहते हैं। कोई भी, चाहे समाधान हो, चाहे यात्रा हो, चाहे दर्शन हो, कोई भी अंतर्मुखी नहीं चाहता है। एवरीबडी इज गोइंग नहीं, आउटवर्ड। दर्शन हैं भीतर की ओर लाने वाले, दर्शन हैं, बहुतों ने बात करी है, बात करने वाले सदा से रहे हैं। प्रश्न ये नहीं है कि कोई बात क्यों नहीं करना चाहता, प्रश्न ये है कि कोई सुनना क्यों नहीं चाहता। बात करने वाला तो इधर से है, उधर से सुनने वाला नहीं मौजूद है। अब वेदांत कह रहे थे, अद्वैत कह रहे थे, क्या उन्होंने बात नहीं करी है? क्या वो पुस्तकें उपलब्ध नहीं है? उपलब्ध है, उनको बोलने वाले भी रहे हैं, उन्होंने इतनी कोशिश करी है, ज्ञानियों ने, संतों ने बाकायदा गीत गाए हैं इसी बातों के। कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खुद को देखो, इसको लेकर के तो कितनी बात कही गई है। अपने आप को देखो, इस पर देखो, तो अपने माही टटोल, तेरा साईं तुझ में है, जो चकमक में आग, कितनी बातें बोली गई हैं। तो क्या बोलने वालों ने बोली नहीं है? प्रश्न ये होना चाहिए कि सुनने वालों ने सुनी क्यों नहीं है? सुनने वाले सुनने से क्यों इतना इनकार करते हैं? तो उसका हम क्या कर सकते हैं? सुन लेते हैं, ज़बरदस्ती भी सुनवा दो। पर अब अगर जीवन में अपने प्रति प्रेम ही नहीं है तो इस प्रेम की कमी का क्या इलाज है? तो कहाँ से आएगा प्रेम? ये तो चुनाव की बात है ना, कहीं से नहीं आ सकता, बस हाँ बोलनी पड़ती है। अब हम हाँ नहीं बोल रहे तो इसके लिए तो बस प्रार्थना करी जा सकती है, प्रतीक्षा करी जा सकती है कि किसी दिन आप हाँ बोलें। देखिए, ज्ञान एक तरह का प्रेम प्रस्ताव होता है, ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता। जैसे कोई आकर के आपको प्रपोज करता है ना लव में कि आई लव यू, अब ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकती, इंतज़ार किया जा सकता है भाई कि सामने वाला भी हाँ बोल दे, क्या पता। तो इसी तरीके से दर्शनों ने, ज्ञानियों ने जा कर के प्रस्ताव रखा है जनता के सामने कि देखो ये सच्चाई है, लेकिन हम तुम पर इसको थोप नहीं सकते। ये तो तुम खुद ही जब मानोगे तो तुम्हारे जीवन में उतरेगा, ये तो तुम्हारी स्वीकृति से ही तुम्हारे जीवन में उतर सकता है। अब वो लोग हाँ नहीं बोल रहे हैं तो बस प्रतीक्षा है और प्रार्थना है, इतना ही करा जा सकता है। अब 100 मिलियन से ऊपर जो हमारा जो पूरा सोशल मीडिया फुटप्रिंट है वो हो गया है। जो सिर्फ हिंदी चैनल है वो लगभग 61 मिलियन का होने को है। सब मिला दें अगर कि कितने लोगों ने आज तक मेरी बात सुनी है, भले ही थोड़ी देर के लिए, तो वो आंकड़ा आएगा पता नहीं कितना, 15 बिलियन 20 बिलियन आएगा, पृथ्वी की आबादी से ज़्यादा आएगा। यूट्यूब पर ही शायद मेन चैनल पर ही 8 बिलियन तो हो गया होगा, कितना है, ऐसे ही कुछ हो गया है। और उसमें फिर आप और सब सोशल मीडिया जोड़ दीजिए, दूरदर्शन पर रोज़ सुबह आता है वो जोड़ दीजिए, किताबें कितने लोगों ने पढ़ ली हैं उसको भी जोड़ दीजिए, और जितने और तरीक़ों से मैं लोगों तक पहुंचता हूं, कभी रेडियो के माध्यम से, कभी किसी माध्यम से, वो सब जोड़ दीजिए आप, तो 15-20 बिलियन लोगों तक मेरी बात पहुंच चुकी है। तो क्या बात यह है कि कोई पहुंचाने वाला नहीं है, या बात यह है कि कोई सुनने वाला नहीं है? बात इसके भी आगे है, सुनवा भी दिया ज़बरदस्ती, प्रचार कर करके सुनवा दिया, बहुत प्रचार करते हैं कि भाई सुनो सुनो, पीछे पढ़ पढ़ के सुनवाते हैं। तो भी जिसने सुन लिया, अगर वो सुन के भी समझना ना चाहे तो मैं क्या करूं? उसका क्या इलाज है? क्योंकि समझ तो संप्रभु होती है ना, सॉवरन होती है, वो अपनी होती है, थोपी नहीं जा सकती, ज़बरदस्ती नहीं चलती इन मामलों में। आप किसी को सच्चाई बता सकते हैं, वो सच्चाई को स्वीकार ना करना चाहे, आप क्या कर लोगे? उसके लिए तो फिर यही है कि अपनी ओर से और कोशिश करते रहो, दरवाजे खटखटाते रहो, क्या पता किसी दिन दरवाज़ा खुल ही जाए। खटखटा रहे हैं, देखते हैं, जब तक ज़िंदगी है खटखटाते रहेंगे। सब ये भी जानना चाहते हैं कि हम बात करते हैं जीवन में कि ये मिल जाएगा तो ये हो जाएगा, ये मिल जाएगा ये हो जाएगा, आप शैक्षणिक रूप से ये डिग्रियां हासिल कर लें, जीवन बहुत सेटल हो जाएगा। लेकिन आचार्य प्रशांत एक अपवाद है। आचार्य प्रशांत ने जो कथित समाज की बनाई हुई परिभाषाओं के अंतर्गत शैक्षणिक योग्यताएं हैं सब हासिल कर ली, IIT, IIM, UPSC सब क्रैक कर लिया। लेकिन उसके बाद आचार्य प्रशांत जीवन के उस गूढ़ रहस्य को समझने और समझाने में चले गए, जो अक्सर लोगों को ये लगता है कि अगर कोई विकल्प नहीं होगा तब हम जा कर के बैठ जाएंगे और सन्यासी बन जाएंगे। लेकिन इन्होंने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि हम एक नियत परिभाषा के अंतर्गत एक सन्यासी बन करके वो ज्ञान दें। तो ये मुझे लगता है कि बड़ी एक अलग बात है आपको लेकर के आचार्य जी। काम तो ये ज़रूरी है ना, तो काम तो करना ही है। आप एक युवा हो, आपके पास कुछ डिग्रीज़ हैं, आपने टेक्नोलॉजी पढ़ लिया, आपने मैनेजमेंट पढ़ लिया, आप इनके अलावा भी बचपन से किताबें पढ़ते रहे हो, UPSC का भी आपने जो उसकी
चयन प्रक्रिया है उसका अनुभव ले लिया, कुछ दिनों के लिए वहाँ पर आपने ट्रेनिंग एकेडमी में भी जा कर के देख लिया, मोटे तौर पर आप समझ गए जल्दी ही कि ये मामला किस ओर को जा रहा है। फिर आपने कॉरपोरेट में 3-4 जगह कुछ समय के लिए नौकरी भी करके देख लिया, आपको दिखाई दे रहा है कि ये धारा बहती किधर को है, और आपको ये भी दिखाई दे रहा है कि एक बहुत ज़रूरी काम है जिसको करने वाले बहुत कम लोग हैं या शायद कोई नहीं है, तो आप वो काम करोगे ना। और वो काम चूँकि बड़ा है तो उसको करने के लिए आपने जितना ज्ञान अर्जित करा है सब लगेगा। आपने मैनेजमेंट की शिक्षा ली है वो लगेगी, ये एक संस्था चल रही है, इसमें 1000 तो पूर्णकालिक सदस्य हैं और ये इतने लोगों के जीवन को स्पर्श कर रही है, अरबों लोगों के जीवन को स्पर्श कर रही है, करोड़ों नहीं अरबों में, बिलियंस में जाकर के ये लोगों के जीवन को स्पर्श कर रही है। तो वो काम मैं किसी जंगल या गुफा या पहाड़ के ऊपर बैठकर तो नहीं कर सकता ना, वो काम तो इसी समाज में रह करके होगा, एक व्यवस्थित तरीके से होगा, और उसमें जितना भी मेरा टेक्निकल नॉलेज है वो सब भी लगेगा, जितना मैं दुनिया को जानता हूँ, मेरी जो वर्ल्डली एजुकेशन है पूरी काम आएगी। हमारी जो एप्स हैं उदाहरण के लिए, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेरा अनुभव रहा, उसके बिना वो ऐप्स तैयार नहीं हो सकती थी। मैंने नहीं डिज़ाइन करी हैं, कोडिंग भी मैंने नहीं करी है, पर चूंकि मैं सॉफ्टवेयर को समझता हूँ, मैंने कुछ समय तक उसका अनुभव लिया था बीटेक के बाद, तो इसलिए मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ कैसे काम करता है, और इसीलिए मैं वहाँ सुझाव दे पाता हूँ, मैक्रो सजेशंस दे पाता हूँ। मैनेजमेंट की पढ़ाई ना करी होती तो जैसे व्यवस्थित तरीके से संस्था चल रही है ऐसे नहीं चल पाती, क्योंकि चैलेंज बड़ा है। ये कोई स्थापित इंडस्ट्री तो है नहीं कि मैं कहीं से लोगों को ले आऊँगा जिनके पास पहले ही एक डिग्री है, मास्टर इन स्पिरिचुअल मैनेजमेंट, ऐसा तो कुछ होता नहीं। तो मुझे अलग अलग क्षेत्रों से लोगों को यहाँ आमंत्रित करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका कोई पहले का अनुभव नहीं होता, उनको सिखाना पड़ता है। वो सारा काम मांगता है कि आपके पास मैनेजमेंट की स्किल्स होनी चाहिए, सांसारिक ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल। तो वो सब इसमें लगा रहा हूँ। हर कोई लगाता है अपना ज्ञान, किसी न किसी क्षेत्र में लगाता है। मैंने उस क्षेत्र में लगाया जो मुझे ज़रूरी समझता था मैं, और मेरे देखे जो काम हम कर रहे हैं अभी यहाँ पर, इससे ज़रूरी दुनिया में कोई काम नहीं। और बेईमानी हो जाएगी अगर इस काम को छोड़ के हम कोई और काम करने निकल पड़े तो। और ये काम अगर करना ही है तो फिर इसको भले ढंग से करेंगे, सुव्यवस्थित तरीके से करेंगे, टेक्नोलॉजी का जितना ज़्यादा अधिक से अधिक कटिंग एज इस्तेमाल करके कर सकते हैं करेंगे, और कर रहे हैं हम उसको।